प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 21 काल का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ 21 काल। निम्नलिखित चित्रों को देखिए और इनके साथ दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझिए। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। बच्चे पौधे लगा रहे हैं। हम कल मनाली जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में था, लगा रहे हैं और जाएंगे क्रिया रूपों से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। इसी समय को व्याकरण में काल कहते हैं। किसी वाक्य में कोई क्रिया कब संपन्न हुई या वो अभी चल रही है अथवा आने वाले समय में होगी, ये सब बातें काल बताता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में अर्थात हिंदी भाषा में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो कौन कौन सी क्रिया में जो कार्य किए जा रहे हैं, वो काम हो रहा है, हो चुका है या आगे होने वाला है, इन सब बातों का ज्ञान जो है, जो हमें बताता है, उसे क्या कहते हैं? काल। काल के भेद। व्याकरण में काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तो बच्चों, एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल हम पिकनिक मनाने सूरज कुंड गए थे। गीता ने अपने भाई से किताब छीन ली। लड़कियां बहुत शोर मचा रही थीं। स्कूल से लौटकर उसने खाना खा लिया होगा। इन वाक्यों की क्रियाएं बीत चुके समय में संपन्न हो चुकी हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, जो भी कार्य जो है किया जा चुका हो या वो काम पूरा हो चुका हो, उसे क्या कहते हैं? बीते समय में होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? भूतकाल। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों, एक एक करके भूतकाल के भेदों को हम जानेंगे। पहला सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये क्रियाएं जो हैं सामान्य रूप से होती हैं, जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। माँ बाजार गई, नेताजी ने भाषण दिया, घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट या समीप। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो तुरंत उसी समय में समाप्त हुई हों, उसे आसन्न काल कहते हैं। जैसे कि पिताजी घर आ गए हैं, उसने ये कहानी पढ़ ली है, माँ ने सलाद काट लिया है। ये सारी क्रियाएं जो है अभी इसी समय में संपन्न हो चुकी हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। अब तीसरा भूतकाल का भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु ये पता न चले कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पार्टी चल रही थी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मोनिका रस्सी कूद रही थी। तो बच्चों, ये सब क्रियाएं जो हैं हो चुकी हैं, परंतु ये नहीं उसमें पता चल रहा है कि ये क्रियाएं पूर्ण रूप से उस बीते हुए समय में पूरी हो चुकी हैं या अभी भी चल रही हैं, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, वहाँ अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं।
तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। माँ के आने से पहले नीरा ने खाना खा चुकी थी। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने या करने का संदेह हो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे चाची ने खाना बना लिया होगा, वह गुड़गांव पहुंच गया होगा, उसने पत्र लिख दिया होगा। संदिग्ध भूतकाल का मतलब है जिसमें हमें पूर्ण रूप से ये कंफर्म ना हो कि वो क्रिया भूतकाल में वो काम हो चुका है या ना हो चुका हो, उसमें संदेह हो अर्थात डाउट हो। छठा है हेतु हेतुम भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारण चलते वो नहीं हुई अथवा किसी कारण के उपस्थित रहते वो क्रिया संपन्न हो गई, उसे हेतु हेतुम भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते, यदि बारिश रुक जाती तो मैं स्कूल चली जाती। अब काल का दूसरा रूप है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कथन के समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो सब्जी बेचता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, आप कहाँ रहते हैं, गिलहरी मूंगफली खाती हैं। इन क्रियाओं में कथन के समय क्रियाएं हो रही हैं अतः ये वर्तमान क्रियाएं कहलाती हैं। तो जो काम इस समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होना या करना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वो सवेरे उठकर व्यायाम करता है, हाथी ने नदी में नहाना अच्छा लगता है, नौकरानी इस्त्री करती है। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रिया छोटे भाई को खिला रही है, दादाजी मित्रों के साथ सैर कर रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में करने या घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मंत्री जी आ रहे होंगे, चित्रकार चित्र बना रहा होगा, भाई साहब ऑफिस पहुंचते होंगे। तो बच्चों इसमें वर्तमान काल में जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें संदेह है कि वो क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं या ना हो चुकी हैं। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। तीसरा काल का भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल बाजार जाएंगे, हमारा रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा, मैं चाय नहीं पीऊंगी। इन वाक्यों में क्रिया कथन के समय के बाद होगी अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माली पौधों में पानी देगा, हम लूडो खेलेंगे, क्या तुम पुस्तकालय जाओगे। संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी, संभव है हम घर लौट आएं, शायद अतिथि कल आए। तो इन सब क्रियाओं में क्या हो रहा है, एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल है। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि किसी विशेष परिस्थिति के होने पर भी कोई कार्य संपन्न होगा तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगर समय से वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, मेहनत करोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चों ये पाठ में हमने समझा क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कथन के समय से पहले हुई क्रिया भूतकाल कहलाती है। भूतकाल के कुल 6 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण,
पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल। कथन के समय में क्रिया के होने या करना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। कथन के समय के बाद आने वाले समय में क्रिया का करना या होना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।